गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लाइट का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले हम देखते हैं हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है। पहले है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, स्फेरिकल लेंसेज, मिरर फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंसेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आगे देखते हैं, सब चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? हम बोलते हैं इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है वो बेंड करती है। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। ऑप्टिकल डेंसिटी, जब भी एक मीडियम से लाइट आती है वो क्या करती है? वो बेंड करती है। ये किसकी वजह से होता है? ये ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल। जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी। जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी उतनी वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी। यहां पे आप देख रहे हो लाइट एयर से आती है, यहां पे किस में जाती है? गिलास में। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। ये गिलास है, ये एयर है, और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? कम है, तो ये यहाँ पे बेंड होती है। ठीक, इसी तरह जब ये गिलास से फिर एयर में जाते हैं ये फिर से ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है और ये फिर से बेंड हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बेंडिंग होता है ये ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी। वो किसकी वजह से होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू एब्जॉर्ब लाइट, टू एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, अगर हम एयर की बात करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत कम है। अगर हम गिलास की बात करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो इसकी वजह से ही वेलोसिटी में फर्क पड़ती है। जिस तरह आप देखते हो वैक्यूम या एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी जो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर है वो ज्यादा है तो उसमें वेलोसिटी कम है, और गिलास में उससे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है तो उससे वेलोसिटी और कम है। पहले हमें देखना है कि ये मीडियम होता क्या है। हम बोलते हैं कि जो मीडियम है ये एक ऐसा सबस्टेंस है जिसमें लाइट ट्रैवल करती है। कोई भी मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी हो सकता है जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकती है। ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें कंप्लीटली लाइट ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट 0 होता है। एक ऐसा मटेरियल जिसमें कंप्लीटली ट्रांसमिट लाइट करती है। ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसमें पार्शली कुछ लाइट आएगी, वो पार्शली ट्रांसमिट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, उसमें हम फॉग को एग्जांपल लेते हैं। फॉग आपको पता है, ड्यू टू फॉगी डेज आपको पता है जब ट्रैफिक होता है तो उसमें गाड़ियां अच्छे से नहीं दिखती हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि लाइट हमें चीजें क्लियरली नहीं दिखती है। तीसरा है ओपेक। ओपेक क्या होता है? ओपेक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें लाइट ट्रैवल नहीं करती है, उसमें कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होता है, 0% ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ आई हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज द मेजर ऑफ बेंडिंग। हमने अभी देखा जब भी एक मीडियम से, ये मीडियम मान लो एयर है, ये गिलास है, जब भी इसमें से लाइट आती है ये क्या होती है? ये बेंड होती है। ठीक, ये इस बेंडिंग को हम कहते हैं, ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। मान लो ये एयर है, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? c। इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? v। ठीक है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अगर हम पहले चीज की बात करें कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट एयर या वैक्यूम से आएगी किसी भी मीडियम में, ठीक, एयर से किसी भी मीडियम में, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मैंने लिखा n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो n21 है इसको हम लिख सकते हैं n21 इज इक्वल टू n2 बाई n1 इज इक्वल टू v1 बाई, या सिंपली यहां पे मैं c की बात कर रहा हूं, दिस इज c बाई v। ओके,
दैट मीन्स एब्सोल्यूट में क्या होता है, किसी भी मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी लेकिन पहले वो कहाँ से आएगी, एयर से। इस मीडियम के कंपैरिजन में एयर जरूरी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, दो मीडियम जरूरी होने चाहिए। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आती है, जब इस मीडियम, मान लो ये वाटर है और ये गिलास है, ठीक, यहां से लाइट आती है, ये इसका एक्चुअल पाथ है, ये बेंड होती है। जब एक मीडियम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और दूसरे मीडियम में जाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आती है, वो बेंड आती है, तब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये होता है n21, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n2 by n1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ आई होगी। आप सिंपली याद रखो, रिलेटिव में क्या करते हैं, एक मीडियम को दूसरे मीडियम से रिलेट करते हैं। एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, एब्सोल्यूट में किसी भी मीडियम को एयर के साथ देखते हैं या वैक्यूम के साथ देखते हैं। ओके, यहां पे मैंने लिखा इट इज यूनिटलेस, चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे रिलेटिव, इट इज यूनिटलेस, क्योंकि आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे बराबर है, ऊपर भी वेलोसिटी है दैट इज मीटर पर सेकंड, नीचे भी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, तो ये बनेगा यूनिटलेस। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख के रखा है, इनको आप याद रखो। एयर का है 1.0003, दिस इज वाटर 1.3, दिस इज केरोसिन 1.4, गिलास 1.5 एंड डायमंड का सबसे ज्यादा 2.42। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ आई है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब हम इन दो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस पे से दो क्वेश्चंस करते हैं। पहले थोड़ा आपको अच्छे से समझ आएगा। पहला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास कितना है, 1.5। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸। हमें क्या ढूंढना है, हमें पता है c कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और हमें ढूंढना क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास। ओके, तो हमें पता है ng इज इक्वल टू c/v। तो ng कितना है, दिस इज 1.5, तो ये बनेगा 3/2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाई v g। दिस इंप्लाइज 3 कैंसिल, तो ये ऊपर आ जाएगा, Vg इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये CBSE 2024 में आया था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इज, ये बोलता है Ng कितना है, 3/2। ओके, एंड दैट ऑफ वाटर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास कितना है, वेलोसिटी थ्रू गिलास कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ढूंढना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर हमें ढूंढना है। तो फॉर्मूला बताओ। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स ऑफ गिलास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये होती है वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ गिलास। वैल्यू दे दो, तो VW में एक साइड से रखूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बनेगा Ng डिवाइड बाई NW इंटू VG। वैल्यू दे दो, तो Ng का बदले क्या आएगा, 3/2 डिवाइड बाई NW के बदले 4/3, ठीक, इंटू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जरा इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, ये बनेगा 3/2 इंटू 3/4 इंटू 2 × 10⁸, 2 कैंसल, तो ये बनेगा कितना, 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये स्पीड ऑफ लाइट कहां से है, थ्रू वाटर। आपको ये, मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों चीजें क्लियर हुई होगी। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस तरह आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखा है उसी तरह लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। पहला लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। पहले हम इन तीन चीजों को समझते हैं। इंसिडेंट रे जो एक मीडियम से आई है, जिसका मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रखा, N1, तो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, यहां से आई इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल है, जो एक इमेजिनरी लाइन होता है, दो इंटरफेस को जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। NN' क्या है, NN' नॉर्मल है। ये जो दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है।
ये जो नॉर्मल और इसके दरमियान, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड और इस नॉर्मल के दरमियान इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये बोलता है कि जो तीनों रेज है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, एक ही प्लेन में, मतलब क्या है, ये रिफ्रैक्टेड ऐसे बाहर नहीं आती है, ये उस साइड से बाहर नहीं आती है, जिस प्लेन में आती है उसी प्लेन में ये बेंड होती है, ठीक है। दूसरा लॉ बोलता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसका साइन आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके साथ रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बोलता है ये कांस्टेंट होता है किसके बराबर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रेक्ट? देखो लाइट आते हैं एयर में, लेकिन बेंड कौन करता है? वाटर। तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ड्यू टू 1। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n2 को लिख सकते हैं n2/n1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा क्या? n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ओके, ठीक है। इसका दूसरा नाम है सिनेरियस लॉ। कभी कभी एग्जाम में आता है व्हाट इज सिनेरियस लॉ, तो आप ऐसे टेंशन नहीं लेना, ये सीधे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही है। अब यहाँ पे एक और चीज है, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? ओके, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। फॉर एग्जांपल, ये नॉर्मल है, ये एयर है रेयरर मीडियम, ये गिलास है डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम। जब लाइट आती है ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या होता है? आई ज्यादा होता है आर, क्योंकि ये थोड़ा इसको जाना तो इधर था, तो ये नॉर्मल की ओर चली, ठीक है। तो यहाँ पे आई बड़ा होता है आर से। ओके, और इसमें क्या होता है? n2 जो गिलास होता है ग्रेटर देन n1। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ किसकी? गिलास की ज्यादा होती है किससे? एयर से। ओके, अब दूसरा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अगर आप डेंसर से रेयरर आएगी, मान लो डेंसर है गिलास, तो ये एयर है रेयरर, ठीक है, मैंने नॉर्मल डाला। जब लाइट डेंसर से आई तो ये कहां जाएगी? इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक्चुअल पाथ तो इसका ये था, ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, दिस इज आर, दिस इज आई। तो यहां पे क्या होता है? आर ग्रेटर देन आई होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, ठीक है। आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ आई हैं। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास स्लैब। गिलास स्लैब में क्या होता है? इसको दो जगह रिफ्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एयर है, ठीक, और ये गिलास है, बाहर फिर से एयर है। तो जब लाइट आती है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड व्हेन डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, इसको कहते हैं, जो इस साइड से, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। पहला, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू गिलास। जब एयर से गिलास में आती है क्या होता है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, तो हम लिख सकते हैं n2/n1 इज इक्वल टू, कौन सा एंगल है यहाँ पे? I, तो मैं लिख सकता हूं साइन I डिवाइड बाई साइन R, जिसमें जा रहा है जिससे साइन R। ओके, दूसरे में कहां से जा रहा है? n2 से n1 में जा रहा है, तो यहां पे कौन सा I होगा? I के बदले में R लिखूंगा, और R के बदले में क्या लिखूंगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं n1/n2 इज इक्वल टू साइन R बाई साइन E। पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा? n2/n1 इंटू n1/n2 इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R इंटू साइन R बाई साइन E। साइन R कैंसिल, n1 कैंसिल, n2 कैंसिल, ठीक है। तो इसको मैं यहां लाता हूं
तो हमें निकलेगा साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, साइन साइन कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू ई। तो इसका मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू ई? इसका मतलब है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है, दैट मीन्स इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। क्या होता है? इमर्जेंट रे। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट सीखने को मिले हैं। पहला यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। नेक्स्ट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। थर्ड पॉइंट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, दिस इंडिकेट्स इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। यहाँ पे एक और पॉइंट है हमें लेटरल शिफ्ट, या इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। आप देख रहे हो जो इंसिडेंट रे यहाँ पे है, इसका एक्चुअल पाथ ये है जो डॉटेड लाइन से है। तो जब ये फिर से इस फेज में आए तो इमर्जेंट रे ये है। ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड एक्सीडेंटेड इंसिडेंट रे, इट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। आई होप ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ आई हैं। मैं थोड़ा सा और प्रोसीड करता हूं। अब यहां पे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्फेरिकल लेंसेज। क्या है? स्फेरिकल लेंसेज। क्या होता है स्फेरिकल लेंसेज? हम बोलते हैं कि ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब इसमें लाइट इजीली ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है, एंड हैव स्फेरिकल सरफेसेस। तो यहां से एक स्फेरिकल सरफेस और यहां से एक स्फेरिकल सरफेस, इसी तरह दूसरा, यहां एक स्फेरिकल सरफेस, यहां एक स्फेरिकल सरफेस। ओके, मैंने क्या बोला? इट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग कर्व्ड सरफेसेस। अब ये दो तरह के हैं, एक है कन्वेक्स लेंस। क्या है? कन्वेक्स लेंस। दूसरा है कनकेव लेंस। साथ साथ दोनों को समझते हैं। ये क्या होता है? ये जो ये वाला, ये बीच में मोटा होता है, एजेस पे पतला होता है, ठीक है, इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। थिक एट मिडल एंड थिन एट एजेस, ठीक। दूसरा है ये बीच में पतला होता है और एजेस पे मोटा होता है, इसको क्या कहते हैं? थिन एट मिडल, थिक एट एजेस, इसको कहते हैं कनकेव। कनकेव याद रखने के लिए क्या है, इसको ऐसे यहां से भी केव होता है, यहां से भी केव होता है, ठीक। अब इसका दूसरा नाम है, इसको हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस से भी जानते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब देखो, जब लाइट रे यहां से आएगी, इस फेस पे पड़ेगी, तो यहां से क्या होगा? हमें पता है ये इसका नॉर्मल है, इस फेस का ये नॉर्मल है। जाना तो इसको स्ट्रेट था, फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये थोड़ा नीचे की ओर आएगी। ओके, अब ये वाला इस साइड का नॉर्मल है, दूसरे वाले इस साइड का ये नॉर्मल है। अब डेंसर टू रेयर के लिए कहा, इसको तो जाना इसमें था, हम बोलते हैं इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये ओवर नीचे आ जाएगा। समझ आ रहा है कौन सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पे? अब दूसरी रे ऐसे ही बेंड होती जाएगी, तो यहाँ पे फोकस हो जाएगी। तीसरी रे एक ही पॉइंट पे फोकस होगी, ठीक। जहां पे लाइट रेज फोकस होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करता है? सारे रेज को एक ही जगह कन्वर्ज करता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे डाइवर्ज होता है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज होती है, ठीक। इसको कहते हैं क्या? डाइवर्जिंग लेंस। यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हो, सारे रेज को एक ही जगह कन्वर्ज होते हैं, तो ये क्या होते हैं? डाइवर्ज, ठीक है, समझ आया? तो ये क्या होते हैं? डाइवर्ज। इनका ये फोकल लेंथ है और इसका बैक साइड से। आगे आगे समझे कि ये चीजें क्या है। फिलहाल आप इतना याद रखो, कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है, इसको कन्वर्जिंग भी कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग भी कहते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। मैंने जो ये लेंस लिया, ये कौन सा लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक। हमें पता है इसके दो सरफेसेस हैं जो कर्व्ड सरफेस हैं, दैट मीन्स ये सरफेस एक सर्कल को कंप्लीट करते हैं। तो दैट मीन्स जब इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे, इसके दो सेंटर्स होंगे, एक इस सरफेस की वजह से यहाँ पे सर्कल बना, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और दूसरा वाला जो इसकी वजह से बना, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर्स फ्रॉम व्हिच लेंस इज टेकन। दूसरा पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ लेंस वायर बीम इज नॉट डिविएटेड। तो ये सेंटर ऑफ लेंस होता है, यहां पे बीम जब आएगी तो इसमें से डिविएट नहीं होते, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। थर्ड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस वाले ऑप्टिकल सेंटर से दूसरे वाले तक इट इज द R2। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल एंड सेंटर में से पास हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एपर्चर इट इज द एरिया ऑफ लेंस अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन। जो भी ये लेंस है जिसमें से रिफ्रैक्शन होती है उसको कहते हैं एपर्चर। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इस वाले एरिया को कहते हैं एपर्चर। क्या कहते हैं? एपर्चर। नेक्स्ट इज फोकस। इसको ध्यान से समझना। आपको पता है फोकस, जो फोकस है इसके दो फोकस हैं। इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान जो मिड पॉइंट है इज द फोकस F1 इज द फर्स्ट फोकस। तो यहां पे भी दूसरा फोकस F2। ओके, इनका क्या काम है? देखो, अगर लाइट रे यहां से आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, अगर ये वाला फोकस यूज में आ गया, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। रिफ्रैक्शन के बाद जिस पे लाइट पड़ती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। समझ आ रहा है? आगे देखोगे कौन सा प्रिंसिपल फोकस है कन्वेक्स में, कौन सा प्रिंसिपल फोकस है कनकेव लेंस में। यहां पे दो फोकल लेंथ्स होते हैं, O से F1 तक इसको फोकल लेंथ F1 के नाम से जानते हैं, और O से F2 तक दैट इज F2। आई होप सारी चीजें डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सी, आई होप सारी चीजें आपको समझ आई हैं। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं ताकि वीडियो लंबा ना बन जाए। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। साइन कन्वेंशन क्या होता है? ये सिंपली एक मेजरमेंट्स होते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस और एपर्चर से हम लेते हैं। पहले वाले में हम देखते हैं, अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये वाला अबो द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक, हाइट अबो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव। नेक्स्ट इज हाइट बिलो एक्सिस इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। अगर मेरा इमेज नीचे की ओर बनी तो हाइट नीचे की ओर है, ठीक है, तो तब हम लेंगे मेजरमेंट नेगेटिव। ये सिंपल है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को लेना होगा तब क्या होगा। अब मान लो ये इंसिडेंट रे किस पे पड़ती है? कन्वेक्स लेंस पे। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मेजरमेंट मुझे हमेशा कहां से लेनी है? मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम एपर्चर। तो मैं यहां से मेजरमेंट लूंगा, ये एपर्चर है। तो यहां से मैं अगर लेफ्ट जाऊं ऑब्जेक्ट तक, मैं किसके अगेंस्ट जाता हूं? इंसिडेंट, ये इंसिडेंट बीम है, मैं इसके अगेंस्ट जाता हूं, तो मैं नेगेटिव लूंगा। तो क्या मैं मेजरमेंट लूंगा? नेगेटिव। अब मान लो मेरी इमेज यहां पे बनी, तो मैं मेजरमेंट यहां से टुवर्ड्स राइट जाऊं, दाएं दाएं जाऊं, तो मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम जाता हूं, तो ये मैं पॉजिटिव लेता हूं। समझ आ रहा है? अपोजिट टू द इंसिडेंट रे इट इज नेगेटिव, अलोंग द इंसिडेंट रे इट इज पॉजिटिव। यहां पे आप याद रख लेना, जो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस u होती है उसको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, चाहे कोई भी केस हो। फोकल लेंथ अगर हमारे पास कौन सा होगा? कन्वेक्स, तो वो क्या होता है? तो वो पॉजिटिव होता है। अगर फोकल लेंथ कनकेव के लिए होगा तो वो क्या होता है? वो नेगेटिव होगा। ओके, देखते हैं आगे कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव। आप फिलहाल ये तीन चीजें जबानी याद रख लो। लेट्स मूव ऑन द फर्दर थिंग्स। अब हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। कन्वेक्स के लिए भी देखते हैं और कनकेव के लिए भी देखते हैं। पहला है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो रिफ्रैक्टेड रे कहां से पास हो जाएगी? फोकस। इस वाले फोकस को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ओके, इस लेंस पे यही केस अप्लाई करते हैं। अगर यहां से लाइट रे आई तो ये कहां हो जाएगी? ये डाइवर्ज हो जाएगी, तो हमें लगता है कि यहां पे इस फोकस को टच करेगी, तब ये वाला प्रिंसिपल फोकस है। ओके, तो मैंने बोला जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टेड रे कहां जाएगी? फोकस के बीच में से। अब दूसरा केस देखते हैं। इफ इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस, अगर इंसिडेंट रे ही कहां से आएगी? फोकस में से। रिफ्रैक्टेड रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां से जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अगर इस वाले में देखिए, अगर मेरी रे कहां से आ गई? फोकस के सीध में से आई, तो ये कहां जाएगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू
principal axis. Okay, this is simple. This is not so much difficult. Let us come to the third point. If incident ray passes through the optical center, it is undeviated. जबकि रे यहां से आ जाएगी, अगर रे यहां से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से आएगी, इट इज अनडिविएटेड. इसी तरह यहां पे इस वाले कनकेव लेंस में भी इट इज अनडिविएटेड. ओके, आई होप ये आप तीनों केसेस आपको अच्छे से समझ आए हैं. तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं. अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस. क्या है कन्वेक्स लेंस? इसमें 6 केस हैं, एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो कैसी और कहां इमेज बनेगी? पहली रे, अगर हमारी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, इफ दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से पास होगी? तो फोकस के बीच में से. ठीक है. दूसरी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां पे मीट करेगी? फोकस में. ठीक है. तो रिफ्रैक्शन के बाद जब ये रेज मिलते हैं तो ये इमेज बनाते हैं. हमें पता है एक्चुअल रेज ही रिफ्रैक्शन के बाद मिली. ठीक है. तो ये बनाते हैं रियल इमेज. कहां पे बनाते हैं? ये फोकस पे मिलते हैं तो फोकस पे इमेज बनेगी. तो हमें पता है रियल होती है और इन्वर्टेड. ठीक है. साइज कितना है? हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड, तो साइज बहुत छोटा होगा. ठीक. लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करता हूँ. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो मेजरमेंट यहाँ से लेनी है. तो अगर मैं यहाँ टुवर्ड्स लेफ्ट जाऊं तो u क्या होगा? नेगेटिव, तो -u होगा. तो इसकी फोकल लेंथ, तो मुझे यहाँ से फोकस तक जाना है. ठीक है, यहाँ से फोकस तक जाना है. तो मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जाता हूँ. तो f क्या है? f पॉजिटिव है. तो इसलिए मैं बताया मैंने, जो ये कन्वेक्स है इसमें फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव. ओके. दूसरा केस है, इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1. अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस C1 के पीछे है तो कैसी इमेज बनेगी? तो पहली रे, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्टर रे कहां से पास हो जाएगी? फोकस के बीच में से. दूसरी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से आएगी तो ये कहां पे मीट होगी? ये कहीं यहां पे मीट होगी, बिटवीन F2 एंड C2. तो हमारी इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड C2. कैसी इमेज होगी? रियल इन्वर्टेड, है ना. एक्चुअल रेज ही रिफ्रैक्शन के बाद मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं रियल इमेज. बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं तो ये बनाते हैं इन्वर्टेड इमेज. साइज क्या होगा? साइज डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा. ऑब्जेक्ट से के कंपैरिजन में इमेज का साइज क्या होगा? छोटा होगा. थर्ड इज, अगर हमने ऑब्जेक्ट को C1 पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से पास हो जाएगी? फोकस के बीच में से. दूसरा केस, अगर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से तो ये अनडिविएटेड रहेगी. ठीक है. तो हमारी इमेज कहां पे बनी? तो हमारी इमेज दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गई. ठीक है. तो हमारी इमेज कहां पे बनी? एट C2. कैसे? अगेन रियल, एक्चुअल रेज ही मिलते हैं. अगेन रियल, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, इन्वर्टेड. और साइज क्या है? साइज सेम साइज है. इस पे साइन कन्वेंशन चेक करते हैं. यहां ऑब्जेक्ट है, यहां से जाओ लेफ्ट. पहले देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? तो मैं पॉजिटिव लूंगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज क्या है? नेगेटिव. ओके. तो यहां से मैं अगर लेफ्ट जाऊं, मैं कहां जा रहा हूं? इसके अगेंस्ट जा रहा हूं, तो माइनस नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज यहां पे बनी तो मैं यहां से कहां जा रहा हूं? टुवर्ड्स राइट. इमेज तक मुझे जाना है तो मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम जा रहा हूं. तो ये v क्या होगा? v पॉजिटिव होगा. ओके. ये थोड़ा सा मैंने फिर से आपको साइन कन्वेंशंस का आइडिया दिखाया ताकि चीजें क्लियर हो जाएंगे. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट 3 थिंग्स. इसका फोर्थ केस है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को C1 और F1 के दरमियान रखा, C1 और F1 के दरमियान रखा, तो यहां से पहली इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से पास हो जाएगी? ये फोकस में पास हो जाएगी. अगर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से आएगी तो ये कहां पे मीट होगी? तो ये कहां? यहां पे मीट होगी. हमें लग रहा है कि ये मीट कहां पे कर रही है? बियॉन्ड C2. इट मीट्स, यानी कि इमेज इज फॉर्मड बियॉन्ड C2. रियल है, हाँ. एक्चुअल रेज ही रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं तो रियल ही होंगे. तो रियल, इन्वर्टेड भी हैं बिलो प्रिंसिपल एक्सिस. साइज क्या है? साइज मैग्निफाइड है. ओके. लेट अस कम टू द फिफ्थ पॉइंट. इफ ऑब्जेक्ट इज एट F1, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, फर्स्ट
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से पास होती है, ये फोकस के बीच में से पास होती है। अगर मैंने ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रे डाली तो ये कहाँ जाती है, तो ये कहीं इन्फिनिटी पे मिल सकते हैं। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो मैं डॉट डॉट करके इन्फिनिटी यहाँ पे दिखाता हूँ। इमेज बनेगी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। रियल होगी, हाँ एक्चुअल रेज ही मिलेंगी। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इन्वर्टेड भी हैं, और साइज क्या है, साइज मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ओके, लेट्स कम टू द सिक्स्थ लास्ट पॉइंट। इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ, F1 और O के दरमियान, पहली इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पास हो जाती है फोकस के बीच में से। तो अगर यहीं से मैं दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से डालूं, तो क्या आपको लग रहा है कि मिल रहे? एक्चुअली जो रेज है वो मिल नहीं रहे, हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमें आगे जाके बैक साइड पे इनका एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये बनेंगे यहाँ पे बैक साइड। तो ये इमेज कहाँ पे बनी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड से ऑब्जेक्ट था उसी साइड से इमेज भी बनी। रियल बनी नहीं, क्योंकि एक्चुअल रेज मिली ही नहीं। तो वर्चुअल। इन्वर्टेड है नहीं, क्योंकि अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट इज इरेक्ट। साइज कैसा है, साइज इज मैग्नीफाइड। ओके, आई होप ये 6 के 6 केसेस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके और 2 केसेस हैं जो किसके हैं, कनकेव लेंस के, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। फर्स्ट इज इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो कैसी इमेज बनेगी। फर्स्ट, अगर हमारी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से जाएगी, तो डाइवर्ट होगी, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग मिरर डाइवर्जिंग लेंस है। तो हम बोलते हैं कि इसकी इमेज फोकस पे कहीं वर्चुअल इमेज बन सकती है। तो ये दूसरी रे में डालता हूँ, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे। एक्चुअल रेज नहीं मिली, हम बोलते हैं कि उनका एक्सटेंशन कहीं पे मीट हो सकता है फोकस पे। तो अब ये है इसका प्रिंसिपल फोकस। इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल रेज मिले ही नहीं। इरेक्ट, इरेक्ट तो वर्चुअल इरेक्ट ही, यहाँ पे पॉइंट साइज है दिखता नहीं, इसलिए मैं यहाँ इरेक्ट ही बनती है। तो हाईली डिमिनिश्ड, जो साइज है इसका ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ लेंस, इफ ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ लेंस, कहीं पे भी मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो कैसी इमेज बनती है। अगर पहली रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ जाएगी, डाइवर्ज होने के बाद हम बोलते हैं ये यहाँ से जा सकते हैं। दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से पास होती है, ये सीधी जाती है, हम बोलते हैं इनकी इमेज कहीं यहाँ पे मिलती है। अगेन एक्चुअल रेज नहीं मिलते हैं तो वर्चुअल है। अबोव प्रिंसिपल एक्सिस इरेक्ट है और साइज छोटा है, दैट इज डिमिनिश्ड। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हम और आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ये फॉर्मूला है जिन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फर्स्ट इज मिरर फॉर्मूला, अनदर इज लीनियर मैग्निफिकेशन। पहले ये देखते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f। ओके, क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपको टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए। इसमें से 3 पॉइंट्स याद रखो। u हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। फोकल लेंथ होगा किसके लिए, पॉजिटिव होगा कन्वेक्स के लिए। फोकल लेंथ नेगेटिव होगा कनकेव के लिए। ठीक है, कैसे, अगर ये कन्वेक्स है, ठीक है, ये फोकस 1 फोकस 2, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे आई तो ये कहां होगी, इस फोकस पे मिली, तो इसकी फोकल लेंथ है। हमें पता है हम इसको मेजर करने के लिए कहां से, यहां से जब टुवर्ड्स राइट जाएंगे हम जाते हैं अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर हम इस लेंस का देखेंगे, ठीक है, तो ये इसका f1 है, ये f2 है। अगर यहाँ से इंसिडेंट रे आई तो ये डाइवर्ज होगी, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे मिल सकती है। हमें इस फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट जाना है, ठीक है, दिस इंसिडेंट रे, तो हम अगेंस्ट इंसिडेंट रे जाते हैं, तो ये नेगेटिव होता है। कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ, कनकेव के लिए नेगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज कैसी बनी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है ये, इमेज अगर छोटी बनी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, हम बोलते हैं
मैग्निफिकेशन क्या है, अगर इमेज बड़ी भी बन सकती है विद कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट इमेज का बिहेवियर कैसे हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो ये होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में भी लिख सकते हैं, दिस इज v बाई यू। ओके, ये दो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अगर m पॉजिटिव होगा तो इमेज होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, अगर m नेगेटिव होगा तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। फॉर सेम साइज m 1 के बराबर होना चाहिए, अगर m ग्रेटर देन 1 होगा तो ये एनलार्ज्ड इमेज होगी, अगर m लेस देन 1 होगा तो डिमिनिश्ड इमेज होगी। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ आई हैं। लेट्स मूव ऑन द फर्दर थिंग्स। नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस इट इज द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रेज। हम बोलते हैं अगर ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है, ठीक है, दिस इज कन्वर्जिंग, दिस इज डाइवर्जिंग। इस लेंस की कितनी एबिलिटी है कि ये लाइट रेज को कन्वर्ज करे, एक ही जगह पे फोकस करे, और इस लेंस की कितनी एबिलिटी है कि ये रेज को डाइवर्ज करे, ठीक है, इसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस। अगर हम इस चीज को मैथमेटिकली देखेंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। दैट मीन्स अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी तब पावर ऑफ लेंस कम होगा। देखो कैसे, अभी इसने ये यहां पे बनाया, मान लो इसका पावर कम है, ये इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है, अगर इसका पावर कम है तो ये यहां पे धीरे 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 इनको कन्वर्ज करेगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, ठीक, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। दैट मीन्स अगर पावर कम है तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ बढ़ जाती है। अगर पावर ज्यादा होगा, अगर पावर ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो ये ज्यादा रेज को और ज्यादा कन्वर्ज करेगा, और नजदीक कन्वर्ज करेगा, तो फोकल लेंथ और डिक्रीज होगी। अगर पावर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। ओके, तो मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ मीटर P इज इक्वल टू 1/f इन टर्म्स ऑफ मीटर। अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो P इज इक्वल टू 100/f इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। यूनिट क्या है पावर का? डायोप्टर या मीटर इनवर्स भी आप लिख सकते हो। ये दो चीजें याद रखना, कन्वेक्स के लिए पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव है, कनकेव के लिए क्या है? नेगेटिव। हमें पता है P इज इक्वल टू 1/f। F क्या होता है? F पॉजिटिव होता है कन्वेक्स के लिए, तो दैट मीन्स P भी क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, अगर हम F नेगेटिव है किसके लिए? कनकेव के लिए, तो P भी क्या है? P भी नेगेटिव है। ओके, ये चीजें याद रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ आए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हमें बोलता है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा लेंसेज होंगे, उनका ओवरऑल पावर कैसा होगा। मान लो ये लेंस है, इसका पावर P1 है, इसकी फोकल लेंथ F1 होगी, ये दूसरा लेंस है, इसका पावर P2 है। मैंने खाली दो लेंसेज की बात की, तो ये बोलता है टोटल पावर किसके बराबर होगा? P1 प्लस P2। अगर फोकल लेंथ में देखेंगे हम बोलते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ओके, तो इन पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब हम क्वेश्चंस वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। इस पे मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर। कहां पे रखा गया? कन्वेक्स लेंस। तो हमारी फोकल लेंथ क्या है? 8। फोकल लेंथ इज +8 -8, इट इज +8, क्योंकि कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या है? +8। तो u क्या है? इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज -12। ओके, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, तो हमें v निकालना। हमें पता फॉर्मूला क्या है? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। इसको मैंने यहाँ से लाया तो ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, वैल्यू दे दो, तो ये बनेगा f के बदले मैंने 8 दिया प्लस 1/ इसके बदले -12। ओके, तो ये बनेगा, डिनोमिनेटर सेम करते हैं ताकि चीज़ें इजी हो जाए। तो ये बनेगा 3/24। 3 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई किया 3 से, 3/24 प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2/24। 3 में से 2 गए तो ये गया 1/24। तो यहाँ से क्या है? 1/v। तो v निकल गया कितना? 24। तो पॉजिटिव निकल गया।
अगर v पॉजिटिव है तो इमेज कैसे बनी, रियल इमेज। ओके, समझ आया? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर इन साइज, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 6 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव। तो कहां पे रखा गया, कनकेव पे, u इज नेगेटिव, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है। कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10, तो हमें पता है फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, -10। निकालना क्या है, पोजिशन ऑफ इमेज, तो हमें v निकालना है। ओके, जरा फॉर्मूला दे दो, हमें पता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/f के बदले क्या आएगा, -10, ओके, प्लस 1/u के बदले -20। जरा डिनोमिनेटर सेम करो, क्या करेंगे, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, -2/20, क्योंकmək ये जो माइनस है इसको मैंने ऊपर लाया, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो 1/20, -2 - 1 हो गया -3/20, ये क्या बनेगा, 1/v, तो v कितना निकला, -20/3। ओके, तो इमेज कैसे बनी, यहाँ पे नेगेटिव है, इमेज कैसे बनी, इमेज इन्वर्टेड बनी, सॉरी वर्चुअल बनी, ठीक है, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज कन्वेक्स लेंस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 10 सेंटीमीटर, u कितना है, -25 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कितनी है, 15, तो f होगी कितनी, +15। तो पहले में क्या निकालना है, फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड साइड ऑफ इमेज। पहले वाले में देखते हैं v निकालना है, ठीक है, हमें पता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v आएगा 1/f प्लस 1/u, ठीक, 1/f के बदले 15, तो यहाँ से प्लस करके 1/u का -25, डिनोमिनेटर सेम करो, तो मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी ये बनेगा 75, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, इसको मैं कैसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बनेगा 75, 5 में से 3 गई तो 2/75, तो हमारा v किसके बराबर आया, 75/2। ओके, तो ये पॉजिटिव है, अगर v पॉजिटिव है तो कैसी इमेज बनेगी, तो रियल होगी। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, साइज ऑफ इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज। तो हमें hi निकालना है, ठीक, हमें पता है hi/ho इज इक्वल टू v/u, तो यहाँ से हमें निकलेगा hi इज इक्वल टू v/u इंटू h0। जरा वैल्यू दे दो, v किसके बराबर है, 75/2, u कितना है -25, h0 कितना है 10। थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक, तो ये बनेगा 75/2 इंटू -1/25 इंटू 10, 25 1 25 3 2 1 2 5, 5 इंटू 3 हो गया तो -15, तो v कितना निकला -15, सॉरी h, तो यहां से h कितना निकला, h हाइट ऑफ इमेज कितना निकला 15। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है हमें, नेगेटिव साइन बताता है जो इमेज है वो क्या होगी, इन्वर्टेड, ठीक है, उल्टी होगी, इन्वर्टेड। आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ आई हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोकल लेंथ, फाइंड फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस हैविंग पावर 2.5 डायोप्टर। तो हमें P कितना गिवन है, 2.5 डायोप्टर, ठीक है, निकालना क्या है, फोकल लेंथ। हमें पता है P इज इक्वल टू 1/f इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो f किसके बराबर आएगा, f इज इक्वल टू 1/p, तो 1/p का किसके बराबर है, 2.5। ओके, तो ये बनेगा 1/25/10, दिस इज 10/25, 5 5 5 2, तो ये बनेगा 2/5। ओके, ये पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, f पॉजिटिव है। अगर f पॉजिटिव है तो P भी पॉजिटिव होगा। P पॉजिटिव होगा किस केस में, तो ये होगा कन्वेक्स, ठीक है, क्या होगा, कन्वेक्स लेंस। समझ आया? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कंटैक्ट इज 1D।
ये बोलता है कि टोटल पावर कितना है 1 डायोप्टर। इफ फोकल लेंथ ऑफ 1 इज 20, हमें पता है f1 कितना है 20 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, हमें ढूंढना है f2। ठीक है, f2 हमें पता है टोटल पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, P कितना है तो इसको हम सेंटीमीटर, P इज इक्वल टू सेंटीमीटर में लिखते हैं 100 बाई f1 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर प्लस 100 बाई f2 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। जरा वैल्यू दे दो तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू 100 बाई 20 प्लस 100 बाई f2 21 25। दिस इंप्लाइज 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 100 बाई f2 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 4 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 100 बाई f2। दिस इंप्लाइज f2 इज इक्वल टू -100 बाई 4 इंटू 25। तो हमारी जो फोकल लेंथ होगी f2 कितना होगा -25। ओके, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये CBSE 2024 में आया था। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो हमारा u कितना है -1। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ पावर इज 2d। ठीक है, हमें पावर कितना है 2d। तो यहां से हमें फोकल लेंथ निकल सकती है। हमें पता है p इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो दिस इंप्लाइज f किसके बराबर आएगी 1 बाई p। दिस इज 1 बाई 2। ठीक है, तो f आया कितना 1 बाई 2। तो पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा होगा, तो पहला पार्ट है लेंस होगा कन्वेक्स। ठीक है, क्योंकि f क्या है f इज प्लस 1 बाई 2। दूसरे केस को देखते हैं, फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, फोकल लेंथ तो हमें निकाली, तो फोकल लेंथ हमें पता है 1 बाई 2 ही है। अब इमेज डिस्टेंस को देखते हैं, हमें पता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस इसको यहाँ से लाइए पॉजिटिव बनेगा। एफ कितना है 1 डिवाइड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 बाई यू कितना है -1। तो ये बनेगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2 बाई 1 माइनस 1 बाई 1। तो ये बनेगा 2 में से 1 गया 1 बाई 1। तो v निकला कितना +1। ओके, समझ आ रहा है। तो इमेज कैसे होगी, तो इमेज रियल होगी। ठीक, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको अच्छे से देखना। ये CBSE 2024 में पिछले साल ही आया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ड्रा ए रे डायग्राम। ठीक है, टू शो द रिफ्रैक्टेड रे इन ईच केस। अगर ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन कनकेव लेंस, ठीक है, तो हमारे पास कनकेव लेंस है। तो पहले पार्ट का पहला पार्ट, तो दोनों केसेस में हमें कौन से हैं, ये कनकेव है, ये इसकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज फोकस, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। ठीक, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कहाँ होगी, तो डाइवर्ज होगी। तो इसका मीटिंग पॉइंट यहाँ F1 पे मिल सकता है। तो पहले में हमें खाली रे डायग्राम डालनी थी। दूसरे केस को देखते हैं, इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। तो अगर प्रिंसिपल फोकस में ये क्या है, ये लेंस है, तो ये इसका क्या है फर्स्ट फोकस F1, ये दूसरा F2। ये बोलता है कि अगर फोकस में से आएगी तो कैसे, ये मान लो इसका फोकस वाला बात है। ठीक, हमें पता है जो भी फोकस में आती है वो कहां से जाती है पैरेलल टू, जो रिफ्रैक्टेड रे कहां जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसका दूसरा केस था। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। 4 सेंटीमीटर टॉल, हमें पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, इस प्लेस इट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ, तो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ 24। तो फोकल लेंथ कितनी होगी +24, क्योंकि कन्वेक्स है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16। हमें पता है u कितना है -16। दो चीजें ढूंढनी है, पोजिशन एंड साइज। हमें v भी ढूंढना है, हमें hi भी ढूंढना है। तो पहले में देखते हैं v क्या है। हमें पता है 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू। एक स्टेप मैंने कैंसिल किया ताकि ऐसे जल्दी हो जाए। f कितना है 1 बाई 24, u कितना है -16। ओके,
तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बाई ये बनेगा 48 प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर 3 बाई 48, तो कितना होगा 3 में से 1 गया तो -1 बाई 48, तो v निकल गया कितना -48। तो v अगर नेगेटिव है तो कैसी इमेज बनेगी, तो वर्चुअल बनेगी, ठीक, वर्चुअल। अब दूसरे केस को देखते हैं। अब हाइट ऑफ इमेज ढूंढनी है, किसके बराबर है, v बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जरा v दे दो, -48 डिवाइड बाई u कितना है, u कितना है -24 इंटू h0 कितना है 4, ठीक है, 24 1 24 2, तो u हमारे पास 16 है, सॉरी हाँ, u हमारे पास 16 है, 4 1 4 4 जार, सो 4 1 4 2, तो ये कितना निकला +12, तो हमारी हाइट ऑफ इमेज कितनी निकली +12। हाइट ऑफ इमेज तो 12 है, लेकिन प्लस साइन क्या बताता है, ये इरेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, इन वाले जो कंसेप्ट हैं ऐसे ही आते हैं। ये हमारा सेशन था, आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और मेरी आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल फिजिक्स डीप सीक को सब्सक्राइब करोगे, और आपके एग्ज़ाम के लिए एनफ है। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी, और मैं दुआ करता हूं आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।